जय जय राधा माधव जय कुंज विहार जय राधा जय कुंज विहार जय राधा माधव 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 जय कुंज विहार जय गोपी जन जय गिरिवरधार जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधार जय राधा माधव कुंज विहार गोपी जन गिरिवरधार यशोदानंदन जय यशोदानंदन ब्रज निरंजन यशोदानंदन ब्रज निरंजन जमुना तीरवनचारे जमुना तीरवनचारे जय राधा माधव कुंज विहार जय राधा माधव कुंज विहार गोपी जन वल्लभ गिरिवरधार यशोदानंदन ब्रज निरंजन जमुना तीरवनचारे जय राधा माधव कुंज विहार जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं घोर अंधकार में, अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था। ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे गुरु ने मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदर प्रणाम करता हूँ। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति स्वदातिकम। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा पूर्ति के लिए प्रचार अभियान की स्थापना की है। वंदे हम श्री गुरु श्री युत पद कमलम श्री गुरु न वैष्णवांश शिरूपम सग्रजातम सहगन रघुनाथानविंतम तम सजीवम सादयितम सावधुतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन श्री ललिता विशा। श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखा बिन्दांश्च। नमयों विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामिना गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्व अद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारधि अतुला मधुर प्रेम मंडित प्रिय मंडल त्रिजगन्मानसाकर्षि मुरली कुल कुंजित असमानोधरूप श्री विस्मापीत चराचर। अर्थात काल हम लोग पढ़े थे या सुने थे श्री चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला। यहाँ पर गौरांग महाप्रभु के जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, अपना जो जिज्ञासा है वो क्या होना चाहिए, मैंने कल बताया था। जो लोग आज जुड़ रहे हैं उनके लिए बता देता हूं। एक मनुष्य सभी को ये जिज्ञासा जरूर होना चाहिए, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मेरा कर्तव्य क्या है। ये तीन चीज का यदि कोई, इसको कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। ध्यान से ध्यान रखिएगा, ये जिज्ञासा मानुष मात्र जो कल्पना में जीते हैं, जिनका सोचने का शक्ति है, ये जरूर सोचें। क्या क्या तीन प्रश्न है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं
और मेरा कर्तव्य क्या है। ये तीनों का स्पष्टीकरण से भगवान ने उत्तर दिया है, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा सृष्टि किया गया इस रचना में मैं कौन हूं, स्पष्ट रूप से जवाब आएगा कि मैं, इस शरीर तो मैं हूं नहीं, अंश जो है भगवान का है। तो आत्मा जो है हमारा, वो तो ना तो कभी जिंदा होता ना मरता, वो हमेशा भगवान का साथ है। तो ये मैं कौन हूं, ना मैं भगवान का, और मैं कहां से आया हूं, ना मैं भगवान गोलक धाम से, भगवान के पास से ही आया हूं, और मेरा क्या कर्तव्य है, ये आपकी चेतना के माध्यम से भगवान ने स्पष्ट रूप से कहते हैं, मामेकम शरणम। भगवान की शरण में हमें मेरा कर्तव्य क्या है। मनुष्य का कर्तव्य यही है कि भगवान के अनुसरण करना और भगवान के शरणागत में रहना, कि भगवान के गुणगान गाते हुए हम भगवान के कर्म वाह्यिक जगत से हमें जीवन में जो भी कर्म करना है वो भगवान के माध्यम से भगवान को संतुष्ट करके करना है। तो इस लीला में, चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में अध्याय 23 में श्लोक नंबर 82 और 83, तो इसमें हम लोग कल पढ़ते हैं, तो पढ़े थे, जैसे मैंने आज भी पढ़ा, इन 60 दिव्य गुणों के अतिरिक्त कृष्ण में 4 अन्य दिव्य गुण पाए जाते हैं जो नारायण में भी नहीं पाए जाते हैं। यह है कृष्ण लीलाओं के तरंगों से पूरित सागर के समान है, जो तीनों लोक में हर प्राणी के भीतर आश्चर्य उत्पन्न करने वाली है। वे अपने मधुर्य प्रेम के कार्यकलापों में सदा अपने प्रिय भक्तों के घिरे रहते हैं, जो उनके प्रति अप्रतिम प्रेम रखते हैं। वे अपनी बंसी की मधुर ध्वनि से तीनों लोगों को मनों को आकृष्ट करने वाले हैं। उनका सौंदर्य तथा उनका आश्चर्य अद्वितीय है, ना तो कोई उनका समान है और ना ही उनसे बढ़कर है। इस तरह तीनों लोकों में भगवान सारे चर एवं अचर जीवों को चमत्कृत करते हैं। वे इतने सुंदर है कि वो कृष्ण कहलाते हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर तात्पर्य है कि कम बुद्धि वाले मायावादी दर्शन इस विषय को ये कहकर छोड़ देते हैं कि कृष्ण का अर्थ काला होता है। कृष्ण के गुणों को ना जानने के कारण वे नास्तिक मूढ़ उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते। लीला प्रेम न प्रियाधिकम माधुर्य वेणुरूपाय इति साधारणम साधारणम प्रोक्तम गोविंद चतुष्टयम एव गुणश्चातु भेदाश्चातु षष्टिका दाहिता। कृष्ण में नारायण से बढ़कर 4 विशेष दिव्य गुण है। उनकी अद्भुत लीलाएं, अद्भुत संज्ञा को प्रचुरता जथा गोपियां जो उन्हें अत्यंत प्रिय है, उनका अद्भुत सौंदर्य तथा उनकी बांसुरी की अद्भुत ध्वनि है। भगवान कृष्ण सामान्य जीवों तथा शिव जी समान देवताओं से भी श्रेष्ठ है, यहाँ तक कि वो स्वयं नारायण से भी श्रेष्ठ है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में कुल मिलाकर 64 दिव्य गुण पूर्ण रूप होते हैं। अनंत गुण अनंत गुण श्री রাধিকার 25 প্রধান সেই গুণের বশ হয়
कृष्ण भगवान। इस प्रकार श्रीमती राधा रानी में अनंत दिव्य गुण है, जिनमें से 25 प्रमुख है। श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के इन्हीं दिव्य गुणों के बस में रहते हैं। क्या क्या गुण है वो ध्यान से सुनिएगा। अथा वृंदावने सज्जा कीर्तन्ते प्रवरा गुण मधुरेयं नवपायश्चलापंगोज्ज्वल स्मिता चारु सौभाग्यरेखड्य गन्धान् मुदाति दीत माधव संगीत प्रसराभिज्ञा रम्य व्यानर्म पंडिता विनीता करुणा पूर्ण विदग्ध पटाम्बिता लज्जाशील मर्यादा धैर्य गंभीर शालिनी सुविलास महाभाव परमेकर्षिनी गोकुला प्रेम रसिता रसितार्जा गच्छनि लसदौ जशा गुरु प्रीति गुरु स्नेह सखी प्रणयिता वसा कृष्ण प्रियावली मुख्य संतोष केशवा बहुना किम गुणान्तस्वा संज्ञातीत हरिवा। ये श्लोक मूलतः उज्जवल नीलमणि का सी राधा प्रकरण में पाए जाते हैं। यहाँ पर श्रीमती राधा रानी के 25 दिव्य गुणों इस प्रकार है, आप लोग गिनिएगा। वो अत्यंत मधुरा है, वो नित्य नौजवान है, उनकी आंखें चंचल है, वे उज्जवल हंसी हंसती है, उनका रेखा सुंदर तथा शुभ है। वे कृष्ण को अपनी शारीरिक सुगंध से सुखी बनाते हैं। वो गायन में निपुण है, उनकी वाणी मोहक है, वे परिहास करने तथा मधुर बोलने में पटु है, वो अत्यंत विनती है, वे करुणा से पूर्ण है, वो चतुरा है, वो अपने कार्य करने में पटु है, वो लज्जाशील है, वो सदैव आदर देव वाली है, वे सदैव शांत है, वे सदा गंभीर रहने वाली है, वो जीवन का आनंद उठाने में पटु है, वो महाभाव में स्थित रहती है, वो गोकुल में प्रेमालापों का आगार है, वो विनीति भक्त सर्वाधिक प्रसिद्ध है, वो गुरुजनों के प्रति स्नेह रखने वाले हैं, वे अपने सखियों को प्रेम में बस में है, वे प्रमुख गोपी है, वे कृष्ण के निरंतर अपने बस में रखती है। संक्षेप में वो कृष्ण की ही तरह असीम दिव्य गुणों से युक्त है। नायक नायिका दुई रसेर लंबन সেই দুই শ্রেষ্ঠ রাধা ब्रजेंद्र नंदन। नायक तथा नायिका समस्त रसों का आधार होते हैं और श्रीमती राधा रानी तथा महाराज नंद के पुत्र श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ नायिका या नायक है। এই মত দাস দাস সখে সখাগ বাৎসল্য माता पिता आश्रयालंबन। जिस तरह भगवान कृष्ण तथा श्रीमती राधा रानी माधुर्य प्रेम का आलंबन तथा आश्रय है, उसी तरह दास्य रस में महाराज नंद के पुत्र आलंबन तथा चित्रक रक्तक तथा पत्रक जैसे दास आश्रय है। इस प्रकार दिव्य सख्य रस में कृष्ण आलम्बन है और सीदामा सुदामा तथा सुबल जैसे मित्र आश्रय है। दिव्य वात्सल्य रस में कृष्ण आलम्बन है और माता यशोदा तथा महाराज नंद आश्रय है। এই রসে অনুভবে জয়ছে ভক্তগণ
जैसे रस है सुनो तार लक्षण। अब ये सुनो कि रस किस तरह प्रकट होते हैं और विभिन्न पदों पर स्थित भक्तों द्वारा वे किस तरह अनुभव किया जाते हैं। भक्ति निर्धेतु दोषानम प्रसन्न जल चेतसम श्री भगवत रक्तानंग रसिका संगरंगीनम जीवनी भूत गोविंद पाद भक्ति सुख श्रियम प्रेमांतरंग भूतानि पीतानु वनुतिष्ठितम भक्तानम हृदि रजन्ति संस्कार जुगल ज्वला रतिरानंद रूपर नियमान तुराशतम कृष्णादि विभावद्वय गर्तोरानुभव भवाधनि गौरनंदस्य चमत्कार कंठा मा पद्धतो परम। जो भक्ति द्वारा समस्त भौतिकी कलमोशों से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, जिस सदैव संतुष्ट रहते हैं और उनके हृदय ज्ञान से पूरी तरह प्रकाशित हो चुका है, जो सदैव श्रीमद् भागवत की दिव्य अर्थ समझने के प्रति अनुरुक्त रहते हैं, जो सदैव उन्नत भक्तों के संग करने के लिए उत्सुक रहते हैं, जिनका जीवन मात्र गोविंद के चरण कमलों की सेवा से प्राप्त आनंद में है, जो प्रेम के गुच्छ कार्य को सदैव संपन्न करते हैं, ऐसे उन्नत भक्तों के लिए जो सहज ही आनंद में स्थित रहते हैं, प्रेम का बीज रति पूर्व तथा वर्तमान संस्कारों से हृदय में विस्तार करता है। इस तरह भावों के अवयवों का मिश्रण स्वादिष्ट बन जाता है और वो भक्त की अनुभूति के अंतर्गत होने से चमत्कार तथा गहरे आनंद के सर्वोच्च पद तक पहुंच जाते हैं। ये श्लोक मूलतः भक्ति रसामृत सिंधु से लिया गया। এই রসয়া সাদ নাহি অভক্তের গণে কৃষ্ণ ভক্ত গণ করে रसासाधने। कृष्ण तथा विभिन्न दिव्य रसों में स्थित भिन्न भिन्न भक्तों के बीच जो आदान प्रदान होता है, उसका अनुभव अभक्त को नहीं हो पाता। भक्त में उन्नत भक्त ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ विभिन्न प्रकारों की भक्ति को आदान प्रदान के अच्छी तरह समझ सकते हैं। सर्वे थैव दुरोहो हयम भक्तो भर्गवादस्य तत्पदाम्बुज सर्वे सर्वस्व भय भक्तेररिवा नूरा सत्य। भक्तों तथा भगवान के बीच जिस द्रव्य रस का आदान प्रदान किया जाता है, उसे अभक्त लोग नहीं समझ सकते। इन्हें समझना सभी तरह से अत्यंत कठिन है, किंतु जिसने भगवान कृष्ण के चरण कमलों में सर्वस्व अर्पित कर दिया है, वो इन दिव्य रसों का आस्वादन कर सकता है। संक्षेपे कइलु এই प्रयोजन विवरण पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेमोधन। ये संक्षिप्त विवरण जीवन के चरम लक्ष्य का विस्तार है। निस्संदेह ये पांचवा तथा अंतिम लक्ष्य है, जो मोक्ष पद से परे है। ये कृष्ण प्रेम धन कहलाता है। पूर्वे प्रयागे यामी रसे रविचारे তোমার ভাই रूपे कोइलू शक्ति संचार। इसके पूर्व मैं तुम्हारे भाई रूप गोस्वामी को इन रसों को समझाने की शक्ति प्रदान कर चुका हूँ। प्रयाग में
दशश्वमेध घाट पर उसे शिक्षा देते हुए मैंने ऐसा किया है। तुमियो करो यो भक्ति शास्त्रेर प्रचार, मथुराय लुप्त तीर्थेर करियो उद्धार। हे सनातन, तुम भक्ति के प्रामाणिक शास्त्रों का प्रचार करना और मथुरा जिले के लुप्त तीर्थ स्थानों का पुनरुद्धार करना। वृंदावने कृष्ण सेवा वैष्णव आचार, भक्तिर सीति शास्त्र करियो प्रचार। वृंदावन में भगवान कृष्ण तथा राधा रानी की सेवा स्थापित करना, भक्ति शास्त्रों को भी संकलन करना और वृंदावन से भक्ति संप्रदाय का प्रचार करना। यहाँ पर सनातन गोस्वामी को आदेश देते हुए भक्ति शास्त्रों का प्रचार करें और भक्ति के सिद्धांत का स्थापित करें। वृंदावन तथा राधा कुंड जैसे लुप्त तीर्थ स्थानों का पुनः स्थापना करे। तीसरा, मंदिर पूजा की वृंदावन शैली की स्थापना करे और मंदिर में आर्च विग्रह स्थापना करे। श्री सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन मंदिर तथा रूप गोस्वामी ने गोविंद जी मंदिर स्थापना की है। वैष्णव आचरण को व्याख्या करके, जैसे कि श्री सनातन गोस्वामी ने हरिभक्त विलास में कहा, इस प्रकार श्री सनातन गोस्वामी को वैष्णव संप्रदाय की स्थापना करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस संबंध में श्रीनिवास आचार्य अपने सर गोस्वामी अष्टक में कहते हैं, नाना शास्त्र विचार अनेक निपुण सद्भाव संस्थापकोई लोकानंग हिति कारिनो त्रिभुवने मान्य शरणाय करो। राधा कृष्ण पदार बिंदु भजनानंदेन मर्तलोकी वंदे रूप सनातन रघुजुग श्री भगवान। मैं 6 गोस्वामियों का अर्थात सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का सदर प्रणाम वंदना करता हूँ, जो समस्त मानवों को लाभार्थ शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों की स्थापना करने का उद्देश्य से समस्त शास्त्र का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने में अत्यंत निपुण, इस प्रकार तीनों लोक में सम्मानित और शरण में जाने योग्य सारण्य है, क्योंकि वे गोपी भाव में निमग्न रहते हैं और राधा तथा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति करने में लगे रहते हैं। युक्त वैराग्य स्थिति सब सिखाइल, शुष्क वैराग्य ज्ञान सब निषेधिल। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को विशेष स्थिति के अनुसार उचित वैराग्य के विषय में बतलाया और सभी प्रकार से शुष्क वैराग्य तथा शुष्क ज्ञान का निषेध किया। यहाँ पर शुष्क वैराग्य तथा युक्त वैराग्य समझने की ये विधि है। भागवत गीता में कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वाप युक्त सपना बबोधस्य योगे भवति दुःखः। जो खाने, सोने, काम करने तथा आमोद प्रमोद के मामले में संयमित है, वो योग पद्धति के अभ्यास के से सारे भौतिकी दुखों को दूर कर सकता है। कृष्ण दुख
इसका तात्पर्य बहुत सुंदर है, हम लोग पुनः कभी किसी दिन सुनेंगे। अधिष्ठा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख खमि संतुष्टम सततम योगी जतात्मा दृढ़ निश्चय मयोर्पित मनोबुद्धिर्ज मदो भक्ता सा में प्रिय। जो ईर्ष्यालु नहीं है अपितु सारे जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने आप को स्वामी नहीं मानता, जो मिथ्या अहंकार से रहित है, जो सुख तथा दुख दोनों में समभाव रखता है, जो सदैव संतुष्ट रहता है, जो क्षमावान तथा आत्म संयमी है, जो संकल्प के साथ भक्ति में संलग्न रहता है और जिसका मन तथा बुद्धि मुझ में समर्पित है, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। मनुष्य को अन्य जाति या राष्ट्र के लोगों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय, केवल ब्राह्मण ही वैष्णव बन सकते हैं, कोई भी व्यक्ति वैष्णव बन सकता है। जन्मानो दीजते लोके जन्मानो दीजतो लोक लोकान्न दीजते तुया हर्षा मर्षा भयो देवो मुक्त जासा चा में प्रिय। जिससे किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचता और जो किसी से विचलित नहीं होता, जो हर्ष क्रोध भय तथा चिंता से मुक्त है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। अनिपेक्ष सूचि द्रक्ष उदासीन गत वक्ष सर्वारंभ परित्यागी जो में भक्त सो में प्रिया। जो भक्त किसी अन्य पर आश्रित ना रहकर केवल मुझ पर आश्रित रहता है, जो भीतर तथा बाहर से शुद्ध है, जो दक्ष है, जो भौतिकी वस्तुओं के प्रति उदासीन है, जो निश्चित है, जो समस्त कष्ट से रहित है और जो सारे पुण्य तथा पाप कार्यों को त्याग देता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। अनापेक्ष शब्द का अर्थ यह है कि भक्तों को ना तो संसारी लोगों को परवाह करनी चाहिए, ना ही उन पर आश्रित रहना चाहिए। उसे केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित रहना चाहिए। जो ना हिष्यति ना दृष्टि ना सोचती ना कंखाति शुभाशुभ परित्याग भक्तिमान जासे में प्रिया। जो ना तो भौतिकी बातों से हर्षित होता है, ना देश रखता है, जो ना तो शोक करता है, ना इच्छा करता है, जो शुभ तथा अशुभ भौतिकी वस्तुओं को समान रूप से परित्याग करता है और जो मेरे भक्ति में स्थिर रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। समो शत्रो च मित्रे च तथा मनोपमानाय शीतस्य सुखा दुखेषु समसंग विवर्जित तुल्य निंद्या स्तुति मौन संतुष्ट येन केनचित् अनिकेत स्थिरा मति भक्ति माने प्रिया नरा। जो मित्र तथा शत्रुओं के प्रति समभाव रखता है, जो मान तथा अपमान, गर्मी तथा सर्दी, सुख तथा दुख, जस तथा अपजस में एक समान रहता है,
जो भौतिकी वस्तुओं से सदैव कलमश रहित, गंभीर तथा संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता तथा जो भक्ति में सदैव स्थिर रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। जेतु धर्मामृतमीदं यथोक्तं पूज्यव्यासते श्रद्धा धना मत परमा भक्तंते हातिबम प्रिय। इस तरह से जो व्यक्ति मुझे परम लक्ष्य मानकर अत्यंत श्रद्धा तथा भक्ति के साथ कृष्ण प्रेम में इन अमर धार्मिक सिद्धांतों का पालन करता है, वो मुझे अतीव प्रिय है। चिरानी किम पथी न संति दिशंति भिक्षम नैविघ्न नवांहि पापरभूता सरितोप्यासुस्वान्। चिरानि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षामनायेव अंहि पापरभूत गृहा किम अजीत अभी अवति न उपासन्ना न कस्मात् भजन्ति कवय धाना दुर्मदा अनाधान। क्या आम रास्तों पे चिथड़े पड़े नहीं मिलते हैं? क्या दूसरे को पालन करने के लिए जीवित रहने वाले वृक्ष आप भिक्षा दान नहीं करते? क्या नदियां सूख जाने के कारण अब प्यासे को जल नहीं देता? क्या पर्वत की गुफाएं अब बंद हो चुकी है? अथवा क्या अजय भगवान पूर्ण शरणागतों की रक्षा नहीं करते? तो फिर भक्तों जैसे विद्वान पुरुष उन लोगों की चाटुकारिता करने क्यों जाएं? जो अपने कठिन परिश्रम से अर्जित किए हुए धन के कारण अंधे हो जाते हैं। ये मूलतः उदाहरण श्रीमद् भागवत सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को उपदेश देते हैं कि भक्त को हर स्थिति में स्वतंत्र रहना चाहिए। यदि इस श्लोक में दिए गए उपदेशों का पालन किया जाए तो शरीर का निर्वाह बिना किसी समस्या के किया जा सकता है। शरीर निर्वाह के लिए हमें आश्रय, भोजन, जल तथा वस्त्र की आवश्यकता पड़ती है और ये सभी आवश्यकताएं गर्वित धनी पुरुषों के पास गए बिना भी पूरी हो सकती है। मनुष्य को चाहे वे सड़क पर फेंके गए पुराने वस्त्र एकत्र कर सकता है, वृक्ष के फल खा सकता है, नदियों के पानी पीकर रह सकता है और पवित्र गुफाओं की निवास कर सकता है। তবে সনাতন সব সিদ্ধান্ত পুছিল ভাগবত সিদ্ধান্ত গুল সকল কহিল। इसके बाद सनातन गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से भक्ति विषयक सारे सिद्धांत का विषय में पूछा और महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत के गुच्छ अर्थों की बहुत अच्छी तरह से बतलाया। हरि वंशे कहिया छे गोलोके नित्य स्मृति इंद्रयासी करिल जबे श्री कृष्णेर स्तुति। हरिवंश पुराण में गोलक वृंदावन का विवरण मिलता है, जहां भगवान कृष्ण शाश्वत रूप से निवास करते हैं। ये जानकारी इंद्र ने तब दी जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था और उसने कृष्ण की शरण स्वीकार करके उनकी स्तुति की थी। हरिवंश विष्णु पर्व अध्याय 11 में
गोलक वृंदावन का वर्णन इस प्रकार है। मनुष्य लोकाद ऊर्ध्व तु खागना गति रुचयते आकाशस्य परिरविदरं सर्गास्य भनुमान सर्गार्दुर्भवे ब्रह्मलोक ब्रह्मर्षि गण सेविता तत्र समगोतिश्चैव ज्योतिषं महात्मानाम् तस्योपरि गवालोका संध्यस्तं पलायन्त हि सा हि सर्वगतो कृष्ण महाकाशगतो महान उपायोपरि तत्रापि गतिस्तव तापोमयि यं न विद्वयं सर्व पूछन्तोऽपि पिता महं गति स्वामदाम गच्छि समदाम टायनं सर्ग सुपीत कर्माणं ब्रह्माय तपोसि युक्तानं ब्रह्मलोक परागति गवामेव तु गोलक दुरारोहोऽसि सागति सातु लोकस्तवया कृष्ण सदिमान कृतत्मान धितो धिति माता वीर निघ्नो तपद्रवान गमम्। जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया तो स्वर्ग के राजा इंद्र उनकी शरण में आ गए और उसने बतलाया कि जिस लोक में मनुष्य निवास करते हैं उसके ऊपर तो आकाश है, उसमें पक्षी उड़ते हैं, आकाश के ऊपर सूर्य तथा उसकी कक्षा यही स्वर्गलोक का प्रवेश द्वार है। स्वर्गलोक के ऊपर ब्रह्मलोक तक अन्य लोक है जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत लोग रहते हैं। ब्रह्मलोक तक लोक भौतिकी जगत देश देवी धाम के भाग है। चूंकि भौतिकी जगत देवी दुर्गा का अधीन है अतः ये देव धाम कहलाता है। देवी धाम के ऊपर वो स्थान है जहां शिव जी अपने पत्नी उमा के साथ निवास करते हैं। इस शिवलोक में आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त तथा भौतिकी कलमशों से मुक्त लोग निवास करते हैं। बहुत सुंदर तात्पर्य। मौसल लीला यार कृष्ण अंतर्धान केशवतार जतो विरुद्ध व्यखान महर्षि हरण आदि सब मायामय व्याख्या शिखाइल जोइछे सुसिद्धांत है। कृष्ण प्रेम के निष्कासों का विरुद्ध जो भी काल्पनिक कथाएं हैं उनका संबंध यदुवंश के विनाश कृष्ण के अंतर्धान होने सी क्षीरद्वकोसाई विष्णु के शाम तथा श्वेत वालों से कृष्ण तथा बलराम की उत्पत्ति और रानियों के अपहरण से श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन कथाओं के सही निष्कास के व्याख्या सनातन गोस्वामी से की। बहुत सुंदर यहाँ पर भी तात्पर्य है। हमको चैतन्य चरितामृत को पूर्ण करके फिर हम तात्पर्य में लौटेंगे। तबे सनातन प्रभु चरणे धरिया निवेदन करे दंत तीने गुच्छ लैया। तब सनातन गोस्वामी अपने आप को तिनके से भी तुच्छ मानकर प्रतीकात्मक रूप से अपने मुंह से कुछ तिनके दबाकर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े और उनके चरण पकड़कर उनसे निम्नलिखित निवेदन किए। क्या निवेदन किए? नीचो जाति नीचो से भी मोहि सुपामर सिद्धांत सिखाइला से
ब्रह्मा राघोचर। सनातन गोस्वामी ने कहा, हे प्रभु, मैं अत्यंत नीच जाति में उत्पन्न व्यक्ति हूँ। वस्तु तो मैं तो नीच जाति में उत्पन्न लोगों का सेवक हूँ, अतः मैं अत्यंत नीच हूँ, तो भी अपने मुझे सिद्धांत सिखलाए हैं जो ब्रह्मा तक को ज्ञात नहीं है। तुमी जे को हिलाए सिद्धांत अमृत सिंधु, मोरो मन छुईते नारे इहार को बिंदु। अपने जो सिद्धांत मुझसे कहे हैं वो सत्य रूपी अमृत के सागर है। मेरा मन उस सागर के एक बूंद के भी छू पाने में सामर्थ नहीं है। পঙ্গু না চাইতে যদি হয় তোমার মন, বড় দেহ মোর মাথে धोरिया चरण। यदि आप मुझे जैसे लंगड़े व्यक्ति को नचाना चाहते हैं तो फिर आप मेरे सिर पर अपने चरण कमलों रखकर मुझे अपने दिव्य आशीर्वाद दें। मुई जैसी खिलो तारे सुरु को सकल, मुई जैसी खालू तोरे सुरु को सकल। এই তোমারও বড় হইতে হবে মোর বল। क्या अब आप कृपा करके मुझसे कहेंगे कि जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम में पूरी तरह से प्रकट हो जाए। मुझे ऐसा वरदान देकर आप मुझे वो शक्ति प्रदान करेंगे जिससे मैं इसका वर्णन कर सकूं। तबे महाप्रभु तारे শিরে ধরি হাত, তবে মহাপ্রভু তারে শিরে ধরি করে বড় দিলা এই সব शुरू को तुम्हारे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को सिर पर अपना हाथ रखा और ये वर दिया, ये सारे उपदेश तुम में प्रकट हो जाए। संक्षेपे कहिनु प्रेम प्रयोजन संवाद, विस्तारी कहना ना जाए प्रभुर प्रसाद। इस तरह मैंने जीवन की चरम लक्ष्यों का भागवत प्रेम का संवाद का संक्षिप्त वर्णन किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा का वर्णन विस्तार से नहीं किया जा सकता। प्रभुर उपदेश मृत सुने जेई जान, प्रभुर प्रभुर उपदेशामृत सुने जेई जान, आचार तो मिलाए तार कृष्ण प्रेम धन। अचिरात्मय लय तारे जो कोई महाप्रभु द्वारा सनातन गोस्वामी का दिए गए इन उपदेशों को सुनता है वे शीघ्र ही कृष्ण प्रेम का अनुभव करने लगता है। श्री रूप रघुनाथ पदे जारया चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों के वंदना करते हुए और उनकी कृपा के सदैव आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्ह पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला भागवत प्रेम से संग 23वें अध्याय यहीं पे समापन हो रहे हैं। कल हम लोग सुनेंगे आत्माराम श्लोकों की 61 व्याख्याएं। तो तब तक के लिए मैं यहीं पे विराम देता हूं। 23वें अध्याय कल हम लोग 24वें अध्याय में प्रवेश करेंगे।
तो आप सभी से विनीत निवेदन है, जो सुन रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है। सुनने से यहां स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो प्रभु का, जो कोई भी महाप्रभु द्वारा सनातन गोस्वामी को दिए गए इन उपदेशों को सुनता है, वो शीघ्र ही कृष्ण प्रेम का अनुभव करने लगता। अर्थात यदि आपको भक्ति में उन्नति करना है, क्योंकि प्रभुर उपदेश अमृत सुने जई जौन अचिरात मिलाए तारे कृष्ण। अचानक आपको कृष्ण प्रेम धन मिलेगा। ये विश्वास रखते हुए चैतन्य चरितामृत में प्रवेश कीजिए और चैतन्य चरितामृत सुनिए। तब तक के लिए हमें यहीं पे विराम दीजिए। हरे कृष्ण।